नमस्कार, आप देख रहे हैं आवर वॉइस न्यूज 24/7 और मैं आपके साथ ऐश्वर्य कुमारी। 10 सितंबर 2021 को थाना जनसा जनपद वाराणसी ग्रामीण अंतर्गत ग्राम नैपुरा में अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से ग्राम नैपुरा निवासी ब्रिजेश मिश्रा के बंद पड़े डेयरी फार्म के अंदर मनोज यादव पुत्र बैजनाथ यादव ग्राम गिरधरपुर थाना कोतवाली ज्ञानपुर भदोही की हत्या किए जाने की सूचना वादी शुभम मिश्रा पुत्र ब्रिजेंद्र नाथ मिश्रा निवासी ग्राम नैपुरा थाना जनसा वाराणसी द्वारा दी गई, जिसके आधार पर धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। इसी क्रम में धरातलीय अभिसूचना व संकलित अन्य साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक मनोज यादव 8-10 वर्षों से ब्रिजेश मिश्रा के साथ रहकर ठेकेदारी आदि का पार्टनरशिप में कार्य करते थे और मृतक मनोज यादव का काफी पैसा ब्रिजेश मिश्रा ने लिया था तथा ब्रिजेश मिश्रा को व उसके मित्र को भी अपने व्यवहार पर 3 वर्ष पहले लगभग 2 से 3 लाख रुपए के जेवर ज्ञानपुर के ही 2 सेठों से उधार दिलाया था। बार बार मृतक मनोज यादव द्वारा गहने के पैसे तथा ठेकेदारी में अपने हिस्से के बचे हुए पैसे को ब्रिजेश मिश्रा से मांगा जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतक की मृत्यु सिर में गोली लगने से होना पाया गया। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में हत्या कारण में भिन्नता पाई गई, जिसके आधार पर वादी मुकदमा पर संदेह होने की दशा में पूछताछ करने पर वादी शुभम मिश्रा द्वारा बताया गया कि पैसों को हड़प करने की नियत में अपनी मौसी के लड़के ब्रिजेश मिश्रा द्वारा बनाई गई योजना के तहत धोखा देकर मनोज यादव को घर से बुलाकर डेयरी फार्म पर गोली मारकर हत्या कर असहला व कारतूस अशोक पांडे के घर छुपा दिया गया था। हाँ सर, क्या प्रकरण था? जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि 10 तारीख को जनसा थाने के अंतर्गत मनोज यादव नाम व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आज इसमें इसका सफल अनावरण हुआ है। घटना में प्रयुक्त जो असला है उसके साथ साथ एक 32 की पिस्टल भी बरामद हुई है। इसमें पूरा प्रकरण ये रहा कि ब्रिजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति थे जिनके यहाँ ये लड़का 7-8 साल से रहता था मनोज यादव। उनके साथ उन्हीं के ही परिवार का एक लड़का शुभम मिश्रा भी रहता था। ये लोग उनके जो स्क्वाड चलते थे, इनके पास अवैध असले भी रहते थे। ब्रिजेश मिश्रा के ऊपर जो है कुछ पैसा जो है इसका मनोज यादव का भी निकल रहा था, जो उसको मनोज यादव बार बार जो है पैसा मांगा करता था। ब्रिजेश मिश्रा जो थे उनको ये चीज़ बार बार पैसा मांगने की जो है चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। ये थोड़ा लड़का प्रेशर बना रहा था उनके ऊपर। तो उसी में ही इनके द्वारा ये साजिश रची गई कि इस लड़के की हत्या कर दी जाए, तो हत्या करने के बाद इसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसी में ये एक दिन पहले ही अपना घर से एक दिन पहले निकल गए पूरी साजिश बना के, और शुभम मिश्रा को इन्होंने मोटिवेट किया, जो लड़का था साथ में, जो इनकी मौसी का लड़का है, जो उस समय मृतक के साथ था, इसी के साथ रहता था। ये गाँव से बाहर एक छोटा सा मकान है ब्रिजेश मिश्रा का, उसी में दोनों लड़के रहा करते थे। इसको मोटिवेट करके और लगातार सुबह से ही फ़ोन से उसके संपर्क में थे शुभम मिश्रा के, ये उसको मोटिवेट करते रहे। और उसके द्वारा जो है ये, क्योंकि दोनों आपस में सहयोगी थे, तो वो लड़का समझ भी नहीं पाया और अचानक ही इसने जो है उसको एक फायर आर्म से उसको इंजर्ड कर गोली मार के उसकी हत्या कर दी। पहले इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये FIR में लिखाया कि किसी धारदार वस्तु से जो है कोई अज्ञात व्यक्ति जो है मनोज यादव की हत्या करके चला गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम में फायर आर्म की इंजरी से की मृत्यु आई। स्कल के अंदर भी, क्योंकि एग्जिट वोंड नहीं था उसमें, स्कल के अंदर ही गोली फंसी हुई थी। तो उसमें वो जब बरामदगी हुई तो पुलिस ने दूसरे तरीके से भी इसको तहकीकात करना शुरू किया। इस लड़के ने जो है वो शुभम मिश्रा ने घटनास्थल को भी, जो सीन ऑफ क्राइम था उसको भी इसने चेंज कर दिया। इसने मौके पे जो फायर आर्म यूज़ हुआ था, साथ में गोलियाँ हुई थी, उसको इसने एक जो बुलेट निकली हुई थी उसको इसने टॉयलेट की उसमें गटर में डाल दिया। साथ ही साथ एक अपनी 32 की पिस्टल और जो 315 का तमंचा था उसको अपने सहयोगी एक अशोक पांडे नाम के व्यक्ति हैं, जो भी इनके ही जानकार थे, और जाके उनके घर में उसको छिपा दिया। इसकी निशानदेही में उनकी भी उस चीज़ की भी हथियारों की बरामदगी हुई है और इसका घटना का सफल हुआ। सर, अभियुक्तों की गिरफ्तारी से कहाँ से हुई? अभियुक्तों की उसी क्षेत्र से हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई है और घटना का सफल अनावरण हुआ। क्या सर इन अभियुक्तों पर कुछ पूर्व इतिहास भी है? वो चीज़ें देखी जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इस घटना में इनका पूरा
watching our voice news for daily news updates, and do follow, like and share this video. Thank you.